Hello everyone, welcome to the channel. Today we'll see two questions. First of all, the first one is 2009A minimize and the next one will be 1985A creating words. Okay, let's see the first one. First one is minimize. So the question is quite simple actually. It says you are given दो integer दिया हुआ है, that is A and B. ठीक है, then over all the possible integer values of C, that means एक और integer रहेगा which will be greater than A, greater than or equal to A, or और नहीं, and actually less than equal to B. ये possible हो सकता है. ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, find the minimum value of C minus A plus B minus C. ये हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट हम लोग का इनपुट रहेगा, यहाँ इनपुट देख सकते हो. फर्स्ट इनपुट रहेगा कि नंबर ऑफ टेस्ट केस हम लोग कितना लेंगे. ठीक है, टेस्ट केस अराउंड 1 से लेके 55 तक हो सकते हैं. यहाँ रेंज बाउंड दिया हुआ है. नेक्स्ट, ईच टेस्ट केस कंटेन्स टू इंटीजर, यानी ये दो ए और बी लेंगे. ठीक है, ए और बी का भी एक स्पेसिफिक रेंज दिया हुआ है. ए एंड बी इट मस्ट बी इन बिटवीन 1 and 10. ठीक है, ये दोनों के बीच में ही ए और बी का वैल्यू रहेगा. एंड आउटपुट विल बी फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी. ये हम लोग को न्यू लाइन में इसका आउटपुट निकालना है. अगर इस फॉर्मूला को अगर ठीक से देखेंगे तो जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दिस इज प्लस सी एंड दिस इज माइनस सी, इसको एक्चुअली काट सकते हैं. ठीक है, तो सिंपल से हम लोग का लास्ट बचता है बी माइनस सी. दिस इज वेरी सिंपल. सिंपली हम लोग क्या करेंगे, दो इंटीजर लेंगे. ठीक है, दो इंटीजर का हम लोग वैल्यू, बस इसके बाद हर बार क्या करेंगे, लूप पे बी माइनस ए करते जाएंगे तो हम लोग को डायरेक्ट रिजल्ट आते जाएगा. लेट्स सपोज यहाँ पे है, यहाँ दो नंबर लिए हैं 1 and 2. तो अगर इसको हम लोग b माइनस ए, यानी दिस इज a एंड दिस इज b, b माइनस ए दैट इज 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आया. ठीक है, दिस इज द आउटपुट. नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, 3 and 10. तो 10 - 3 दैट इज 7. ठीक है, 10 - 3 दैट इज 7 आउटपुट है. ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 5 तो b का वैल्यू 5 है और a का भी वैल्यू 5 है, तो 5 - 5 दैट इज 0. ठीक है, ये बहुत सिंपल है. इसका कोड देख लेते हैं. इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं. इट्स स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच. नेम स्पेस ऐड कर लेते हैं, नेम स्पेस स्टैंडर्ड. इसके बाद सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करना होगा, एक इंटीजर लेना होगा कि नंबर ऑफ टेस्ट केस उसमें हम लोग लेंगे. ठीक है, तो एक इंट नाम का, एक एन नाम का एक वेरिएबल ले लिए. ठीक है, एन नाम का एक वेरिएबल लिए हैं, और इस वेरिएबल पे हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर ऑफ टेस्ट केस जितने होंगे उसमें हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग कि हर बार नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के अंदर दो वैल्यूज हम लोग इंसर्ट करेंगे, दैट इज ए एंड बी. ए एंड बी का जो दो वैल्यूज होगा उसमें इंसर्ट किया जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अप टू n टाइम्स तक लूप चलाएंगे. लेट्स सपोज वाइल लूप ले लेते हैं. इसको फॉर लूप में भी ले सकते हैं. फॉर लूप में अगर करना चाहेंगे, लेट्स सपोज वाइल करते हैं. वाइल में हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज वाइल n माइनस माइनस. ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर हम लोग बॉडी रखेंगे. इसको अगर हम लोग फॉर लूप में करना चाहेंगे तो फॉर लूप में भी कर सकते हैं. उसमें सिंपली क्या करना होगा, फॉर लगाएंगे और आई ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन एन रहेगा, एंड आई विल बी प्लस प्लस हर बार. ठीक है, ये सेम रहेगा. तो इसमें हम लोग क्या करें, इसमें वाइल लूप यूज़ करें. फॉर लूप में भी यूज़ कर सकते हैं, सेम सेम आउटपुट आएगा. ठीक है, इटरेशन सेम ही रहेगा. नेक्स्ट हम लोग क्या करना है कि इसके अंदर हम लोग को दो इंटीजर वैल्यूज़ हम लोग इसमें इंसर्ट करना है. तो इसके लिए दो वेरिएबल ले लेते हैं. लेट्स सपोज एक वेरिएबल लेते हैं ए और एक और वेरिएबल लेते हैं दैट विल बी बी. ठीक है, अब दोनों में हम लोग वैल्यूज पास करते जाएंगे, ए एंड बी. ओके, दोनों वैल्यूज ले लिए. नेक्स्ट हम लोग क्या करना है कि
हम लोग का रिजल्ट डायरेक्ट आना चाहिए बी माइनस ए। ठीक है, ये तो फाइनल आउटपुट जो है फॉर्मूला दिया होता सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी। तो प्लस सी एंड माइनस सी जब कैंसिल आउट हो गए तो बी माइनस ए ही बचा। तो हर बार हम लोग को जो भी ए और बी का जो वैल्यू आएगा उसको डायरेक्टली बी माइनस ए करके डायरेक्ट रिजल्ट दिखा देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो न्यू लाइन में जाएगा। ठीक, रिजल्ट जैसे दिखेगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यू लाइन में शिफ्ट होना चाहिए। इसको रन करके देख लेते हैं। आई थिंक इतना ही है ये इस क्वेश्चन में। लेट्स सपोज नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 3 लिए हैं। ठीक है, पहला टेस्ट केस में है पहला वेरिएबल का 1 एंड सेकंड वेरिएबल का 2 लिए हैं। तो रिजल्ट कितना आया? इसका आउटपुट देखो 1 आया जो कि एक्यूरेट है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है वो 3 एंड 10। ओके, ठीक है, इसका आउटपुट 7 आया। ओके है, नेक्स्ट एक और टेस्ट लास्ट टेस्ट ले लेते हैं। इसमें आउटपुट 0 है। ओके, तो मतलब ये ठीक है, काम कर रहा है। इसको टेस्ट करके देख लेते हैं फाइनल सबमिट अगर ये है कि नहीं। होना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है। इसको कॉपी करते हैं और इसको डायरेक्टली सबमिट करते हैं। ये टेस्ट, यस इट इज़ ओके, ये ओके है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लोग लास्ट क्या किया, मिनिमम वाला। ठीक है, इसके बाद है क्रिएटिंग वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 1985 ए क्रिएटिंग वर्ड्स। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैथ्यू जो एक लड़का है, ठीक है, क्वेश्चन का नाम है क्रिएटिंग वर्ड्स। मैथ्यू जो एक लड़का है इज गिवन टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी। स्ट्रिंग्स का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होता है ABCD, इसको हम लोग कैरेक्टर्स बोलते हैं। और इस कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को जैसे हम लोग इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं लेकिन कंप्यूटर की भाषा में उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैथ्यू। मैथ्यू में अगर MATTHEW, अगर सिंगल सिंगल अगर हम लोग अल्फ़ाबेट को देखेंगे उसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टर्स, लेकिन ये कंबाइंड सिंगल इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग लिया जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे एग्जांपल देते हैं, एक में है बिट, यहाँ बिट लिया हुआ है और एक सेकंड स्ट्रिंग लिया हुआ है दैट इज सेट। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स लिया गया है ए एंड बी। लेट्स सपोज दो, ये है ए एंड बी। ठीक, बोथ ऑफ 3 लेंथ। लेंथ 3 का मतलब है कि इसमें टोटल 3, इसका साइज 3 यानी 3 कैरेक्टर्स रहेंगे इसमें। ठीक है, या 3 कैरेक्टर्स है इसमें। He thinks it's particularly funny to create two new words by swapping the first character of A with the first character of B। यानी उसका कहना ये है कि अगर पहला स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है और दूसरा जो स्ट्रिंग है उसका भी जो पहला कैरेक्टर है, अगर उसको आपस में अगर स्वैप कर दे तो एक नया ही वर्ड बन जा रहा है या नया स्ट्रिंग बन जा रहा है। जैसे लेट्स सपोज बिट को अगर बी का अगर एस से स्वैप करते हैं तो ये होगा सिट, और यहाँ जो सेट था ये होगा ये होगा बेट। ओके, एक्सक्यूज मी। तो ये हो गया, जैसे ये हम लोग का आउटपुट बना। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को यही करना है। ही वांट्स यू टू आउटपुट ए एंड बी आफ्टर द स्वैप। ठीक है, इसको हम लोग को जैसे ये पहला जो कैरेक्टर है इसको आपस में स्विच करना है। स्विच करने के बाद इसको हम लोग को आउटपुट दिखाना है।
नोट दैट द न्यू वर्ड मे नॉट नेसेसरीली बी डिफरेंट, ठीक है, जरूर नहीं कि ये डिफरेंट भी हो सकता है। लेट सपोज अगर इस केस में देखो, यहाँ पे कैट है, दोनों में ही कैट है, ठीक है। अगर इसका भी पहला लेते हैं और इसका भी पहला लेते हैं, अगर दोनों का भी स्वैपिंग करते हैं तो दोनों तो सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग या वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट। इसमें हम लोग क्या इनपुट लेंगे? इनपुट ये है कि द फर्स्ट लाइन कंटेन्स टी, जो 1 से लेके 100 तक का टेस्ट केस होंगे, ठीक है। टेस्ट केस यानी नंबर ऑफ, हम लोग जैसे ये दिस इज कॉल्ड टेस्ट केस, की नंबर ऑफ हम लोग कितना बार उसको टेस्ट लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं, एंड इसका लिमिट दिया हुआ है 1 से लेके 100 तक। द फर्स्ट एंड द ओनली लाइन ईच टेस्ट कैन कंटेन्स 2 स्पेस्ड सेपरेटेड स्ट्रिंग्स, यानी 2 स्ट्रिंग्स होंगे और दोनों के बीच में एक स्पेस रहेगा, ठीक है। सेपरेटेड स्ट्रिंग्स ए एंड बी बोथ ऑफ लेंथ 3, दोनों का लेंथ 3 रहेगा। 3 यानी दोनों का जो कैरेक्टर्स होंगे, टोटल 3 कैरेक्टर स्ट्रिंग है। द स्ट्रिंग्स ओनली कंटेन लोअर केस लैटिन लेटर्स, ठीक है, मतलब सारे लोअर केसेस में ही रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आउटपुट, हम लोग को निकालना है फॉर ईच टेस्ट केस आफ्टर द स्वैप ए एंड बी, दोनों को अगर स्वैप कर लेते हैं तो उसके बाद जो फाइनल वर्ड निकलेगा या फाइनल जो स्ट्रिंग होगा उसको हम लोग को खाली डिस्प्ले करके दिखाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? तो यहाँ तक ये चीज़ तो सेम रहेगा कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ये उतना रहेगा, तो उतना बार हम लोग लूप चलाएंगे, ठीक है, यहाँ तक तो ओके है। चेंजेस यहाँ से होंगे, ठीक है, चेंजेस यहाँ से होंगे। चेंजेस यहाँ से ये होंगे कि हम लोग को, ये तो हम लोग इंटीजर नहीं, हम लोग स्ट्रिंग्स लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग जिसका नाम रहेगा, सपोज ए ले लेते हैं और एक ले लेते हैं बी, ठीक है। दो स्ट्रिंग ले लिया। एरे में क्या होता है कि एरे में सिमिलर एलिमेंट्स रहते हैं, उसी तरह जैसे स्ट्रिंग में क्या होता है, सिमिलर कैरेक्टर्स रहते हैं, ठीक है। ये एरे जैसा ही रहता है। एरे में क्या हम लोग नंबर्स रखते हैं, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग में सिर्फ हम लोग कैरेक्टर्स रखते हैं, ओनली कैरेक्टर्स। तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? हम लोग को करना ये है कि लेट्स सपोज ये तो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों का इनपुट करेंगे, दोनों को ए एंड बी यहाँ से इनपुट ले लिए। नेक्स्ट, इनपुट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग को इसमें क्या करना, सिंपली खाली स्वैप करना है। सिंपली हम लोग क्या करना होगा कि एरे का, जैसे ए का जो एरे है, ठीक है, सॉरी एरे बोल रहे, स्ट्रिंग है, एक जो स्ट्रिंग है, तो इसका साइज जनरली ये 3 रहेगा, ठीक है। एरे का जनरली ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इसका साइज हम लोग को पता है कि 3 है, ठीक है। तो इसका 3 अगर रहेगा तो इसमें 3 ही एलिमेंट्स रहेंगे। लेट सपोज बी आई एन टी, ठीक है, ये तीन तीन कैरेक्टर्स हुए, ठीक है। बी आई टी, तीन कैरेक्टर्स हुए, दैट इज बी आई एन टी, ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रिंग, और जैसे ये जो पहला हुआ, दिस इज 0th पोजीशन पे है, दिस इज 1 एंड दिस इज सेकंड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये ए हुआ, एंड ये सेकंड वाला जो हुआ बी, लेट्स सपोज ये बी वाला है, बी जो हम लोग स्ट्रिंग लेंगे, तो इसका क्या क्या एलिमेंट्स है, एस ई एन टी, ठीक है। इसका भी जैसे पहला वाला पोजीशन पे है, 0th पोजीशन पे है, सेकंड वाला 1 पोजीशन पे है, और ये सेकंड वाला है, ठीक है, थर्ड वाला जो है। तो हम लोग क्या करना है कि ये जो A0 का वैल्यू है, A0 यानी इस पोजीशन का, और B0, B0 पोजीशन जो एलिमेंट है, खाली इसी को हम लोग को स्वैप करना होगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग डायरेक्टली इसको हम लोग स्वैप फंक्शन, इंस्टेड ऑफ टेम्पररी कोई वेरिएबल लेने से अच्छा सिंपली हम लोग स्वैप फंक्शन यूज़ कर देंगे। स्वैप फंक्शन में A0 और B0 का पोजीशन जो वैल्यू रहेगा वो स्वैप हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसमें टेम्पररी वेरिएबल लेके नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी आउट करके ए का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ए का जो अभी फाइनल जो स्ट्रिंग जो रहेगा, और उसके बीच में एक स्पेस दे देंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ कि एक स्पेस होना चाहिए। उसके बाद जो बी वाला वे स्ट्रिंग है उसको डिस्प्ले करेंगे, उसके बाद ताकि नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए, एंड ऑफ द लाइन एक ऐड करेंगे, ठीक है।
इसको अभी रन करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज 3 टेस्ट केस लेते हैं, ठीक है। 3 टेस्ट लेते हैं। फर्स्ट इज बिट एंड सेकंड स्ट्रिंग लेते हैं सेट। तो आया सिट एंड बैट, ठीक है। ये दोनों स्विच हो गया, बी का जगह एस आ गया एंड एस के जगह बी आया, ठीक है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। एक और ले लेते हैं, कैट कैट एंड डॉग, ठीक है। कैट एंड डॉग, ये चेंज होगा कैट एंड कॉग, ठीक है। सी का जगह डी आया और डी का जगह सी आया। एक और देख लेते हैं, हॉट एंड डॉग, तो ये होगा डॉट एंड हॉग, ठीक है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। इसको आप सबमिट करके देख सकते हैं। ओके, ये फाइनली एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब ये परफेक्टली रन कर रहा है और कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।